अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का पहला सबक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 1 पर जो एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पर यह एक्टिविटी दी गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कॉलम्स दिए गए हैं, 2 कॉलम। पहले कॉलम में इक्वेशंस दी गई है और दूसरे कॉलम में हमें बताना है कि वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो यानी कि इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड बेसिक्स देखा था और साथ ही डिटेल में समझा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे और इक्वेशन का डिग्री 1 होगा, मतलब दोनों ही वेरिएबल के पावर्स 1 होंगे। सो उसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। नाउ जब भी हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन होगी 2 वेरिएबल रहेंगे वहां पर, m n x y a b p q, इस तरह से 2 वेरिएबल्स रहेंगे। किसी भी वेरिएबल के साथ में 0 नहीं रहेगा। दूसरी बात ये, तीसरी बात, उनके पावर्स जो होंगे वो 1 होंगे। 1 पावर को लिखा नहीं जाता है। जैसे यहां पर एक इक्वेशन दी गई है 3x, तो इसमें x का पावर 1 है, -4y, y का पावर 1 है, तो दोनों के पावर 1 हो रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। सो पावर 1 होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, x और y वेरिएबल के टर्म्स अपॉन में नहीं होना चाहिए, मतलब 3/x नहीं होना चाहिए, 4/y नहीं होना चाहिए। एक और बात, जब भी वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स एक ही टर्म में नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। जैसे यहां पर 3x और 4y में जो वेरिएबल्स है x और y, ये अलग अलग टर्म्स में आए हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। आइए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन को टेक्स्ट बुक में खुद ही सॉल्व किया है और बोला गया है 4m + 3n = 12। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है, m और n। m और n के ऊपर कोई टर्म नहीं है, मतलब उनका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट वाली इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स है, एक है x, दूसरा है y, लेकिन x के ऊपर 2 है, मतलब x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज 2 variable equation but not a linear equation, therefore it is not a linear equations in 2 variables। x का पावर 2 होने की वजह से ये linear equations in 2 variables नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स है, x और y, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन होगी। उसके बाद 2 वेरिएबल्स तो बता रहा है हमें, x और y बता रहा है, लेकिन x का कोएफिशिएंट 0 है। x का कोएफिशिएंट 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन रहेगी 6y - 3 = 0, जिसमें 2 वेरिएबल नहीं आएंगे, एक ही वेरिएबल आएगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। एग्जैक्टली सेम केस में नीचे वाला भी 0.3x + 0y, 0 और y का मल्टीप्लीकेशन होके ये वाला जो टर्म है 0y का टर्म, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन बचेगी 0.3x - 36 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगी,
लीनियर इक्वेशन तो होगी ये x का पावर 1 होने की वजह से, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी क्योंकि वहां पर y का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है। नेक्स्ट 4/x प्लस 5/y। अब यहां पर x और y दो वेरिएबल है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने का मतलब ये होता है कि उनका पावर जो होता है वो -1 होता है। अगर इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ये 4x⁻⁻1 प्लस 5y⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएंगी। जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होता है उसे हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है अगर नीचे पॉजिटिव है तो, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आने पर न्यूमरेटर पे आने पर नेगेटिव हो जाता है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ऊपर आने पर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा ऊपर आने पर। सो ये जो इक्वेशन बनेगी ओरिजिनल 4x⁻⁻1 प्लस 5y⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 4 बनेगी। तो इसमें वेरिएबल्स दो तो है लेकिन दोनों के पावर -1 है। सो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी ये, जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी नहीं रहेगी। ये जो इक्वेशन है ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें सॉल्व करना है। इस टाइप की इक्वेशन को इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लास्ट वाली इक्वेशन 4xy - 5y - 8 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं हमें, x और y। पहला जो टर्म है वहां पर x और y दोनों वेरिएबल है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x और y के वेरिएबल अलग अलग सेपरेट टर्म्स में आते हैं। यहां पर x और y दोनों साथ में आने की वजह से इस टर्म का जो पावर है वो 2 हो जाता है। कैसे होता है? 4xy, 4 एज इट इज रहेगा, x का पावर 1, y का पावर 1। तो इन दोनों टर्म्स का यानी कि वेरिएबल के टर्म्स का जो कलेक्टिव पावर होगा वो 2 हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 और ये पावर 2 हो जाएगा। सो ये जो टर्म होगा ये क्वाड्रेटिक टर्म होगा 4xy वाला। इसलिए ये जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। टू वेरिएबल्स है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही टर्म में आ रहे हैं।